नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। इस समय हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं छाता विधानसभा क्षेत्र से बसपा से चुनाव लड़े सोहनपाल सिंह सोना प्रधान जी। बसपा से चुनाव जरूर लड़े थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने ही उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया है। चुनाव परिणाम भी उनकी आशाओं से बहुत दूर रहा और अब इस समय एक नया झटका जब पार्टी ने उन्हें निकाल करके पार्टी से बाहर भी कर दिया। तो इस समय उनकी मनस्थिति क्या है, यही जानने की कोशिश। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद बातचीत के लिए। काफ़ी कोशिशें आपने की, लोगों ने कहा, मैंने खुद कहा कि ऐसा लग रहा है कि एक जुनूनी हम प्रत्याशी इस बार मथुरा जनपद की एक विधानसभा से देख रहे हैं, जिसके दिमाग में सिर्फ एक जुनून है कि मुझे जनता के बीच में जाना है, उनके प्रति अपने लिए उनका समर्थन जुटाना है और किसी भी हद तक जाना है। वो जुनून काम नहीं आया, आप काफ़ी पीछे रह गए वोटों के आंकड़े में, निराशाजनक परिणाम मिला। अब उसके बाद इतना बड़ा परिणाम कि जिस पार्टी को आधार बनाया, जिस पार्टी का नाम लेकर के पूरे क्षेत्र में घूमे, उन्होंने ही आपको धता बता दी। मैं सबसे पहले शर्मा जी आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने हमारे यहाँ पे हमको याद किया। सवाल इस बात का नहीं है कि पार्टी का क्या कैसे रहा, चुनाव लड़ने का मेरा मन था और राजनीति मेरे खून में है। मैं लगातार 2005 से, जब प्रधान चुना गया 2005 में, मेरी भावनाओं के हिसाब से ही मैंने अपने सारे कारोबार को जनता के बीच में, मेरा मन है जीवन एक बार मिलता है, एक बार ही जन्म लेता है, एक बार ही मरता है, मुझे काम जनता के बीच में ही करना है। उस भरोसे से जिला पंचायत लड़ा, जिला पंचायत में सफलता मिली, उसके भरोसे मैं विधानसभा में गया। विधानसभा में जनता ने एक इतना मेरा साथ दिया, इतना प्यार किया, हाथ मुझे लिया। रहा वोट का सवाल, तो इस समय ये किसी से छुपा नहीं है, इस समय माननीय योगी जी की नाम पर जनता ने वोट किया, विशेषकर राशन के आधार पर। जो जनता के, गरीब जनता के साथ में जो राशन का था, उसके साथ जनता का वोट चला गया योगी जी के साथ। और आप तो उस परिणाम से काफ़ी पीछे रह गए। परिणाम से जो चुनाव हार जीत का आंकड़ा है और इस समय जो चुनाव का माहौल है, परसेप्शन है जनता के बीच में, वो इस तरीके का है। वो एक चीफ मिनिस्टर का चुनाव कर रही है जनता ज़्यादातर, विशेषकर। और जब चुनाव में जब थोड़ा सा अंतर आता है तो एक लड़ाई के बीच में चुनाव चलता है। और ये उम्मीद किसी को भी इस रिजल्ट की नहीं थी कि अंडर करंट जो है योगी जी का राशन के नाम पर, ज़्यादातर विशेषकर राशन के नाम पर वोट गया है। आपकी राजनीति कैसी रही कैसी नहीं रही वो अलग बात है। आप सोना प्रधान कहे जाते हैं, आपके घर में प्रधानी रही, आप जिला पंचायत जीते, आपके मन में और ज़्यादा अंदर ही अंदर कुल्ले फूटे, अंदर ही अंदर कुछ नए फूल खिल गए चाहतों के, तो आप विधानसभा बीच कूद पड़े, ये अलग बात है। लेकिन आपकी राजनीति में आपको क्या परिणाम मिला, क्या नहीं मिला, जनता ने क्या दिया क्या नहीं दिया, वो अलग बात है। लेकिन इतना जरूर है कि आप में बुद्धि बहुत है। बुद्धि इस तरीके से है कि आपने अभी अभी कह दिया है कि शर्मा जी, ये वाला चुनाव जो है वो सोना प्रधान का, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी का, तेजवीर सिंह जी का नहीं था, तेजपाल सिंह जी का नहीं था, ये मुख्यमंत्री का चुनाव था। पार्टी ने अभी अभी निकाला है और तुरंत आपने अदृश्य तरीके, मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से मायावती जी पर प्रहार कर दिया। कितनी स्मार्टनेस है आपने इसका मतलब ये साबित कर दिया कि मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी का कोई चेहरा तो सीएम पद की रेस में था ही नहीं। इसी वजह से जाकर के बसपा हाशिए पे चली गई और भाजपा का सीएम फेस यानी योगी जी सबको हाथों हाथ ले गए। शर्मा जी, मैं एक जीवन सिद्धांतों के आधार पर चल रहा हूँ। मैं एक किसान परिवार का बेटा हूँ, उस किसान परिवार का बेटा हूँ जो सीमांत किसान परिवार का बेटा है। आप भी जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव में दिल से लड़ा, मन से लड़ा और संघर्ष किया मैंने बहुत ज़्यादा। मैं झूठ बोलूँगा नहीं कि जीवन में, न झूठ बोलने की शैली है। आप एक ईमानदार पत्रकार है, मैं आपको बता देता हूँ, ये सच्चाई है। इसमें सच्चाई में कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इस समय जो चुनाव था वो माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में जनता देखना चाह रही थी। वो जनता के चेहरे और जातिगत आंकड़े सारे ध्वस्त कर दिए और सीधा चुनाव योगी जी की तरफ भाग गया। एक सीट मिली है सर बसपा को पूरे प्रदेश में 403 में से। इसका मतलब जो चयन आपने पार्टी का किया वो तो बिल्कुल ही गलत चयन किया। आप बिल्कुल भी भाप नहीं पाए। ऐसी पार्टी जिसका सिर्फ एक प्रत्याशी जीतता है, ऐसी पार्टी जिसकी मुखिया, कितना उनका बड़ा राजनीतिक नाम है, लेकिन वो कहीं दूर दूर तक पूरी रेस में नजर नहीं आती हैं, तो ऐसी पार्टी में फिर चले क्यों गए? मैं चला गया, मैं वही बताना चाह रहा था, मेरी बात थोड़ी सी बहक गई। मैं गरीब परिवार में पैदा होने के नाते मुझे गरीब की जीवन की कठिनाई और किसान के जीवन का संघर्ष मुझे अच्छे से पता है। और उसकी यात्रा है जो किसान के खेत में बीज बोने से लेकर के और फसल काटने तक का उसका संघर्ष। आज वही गरीब जाके भाजपा का वोट बैंक बन गया है सर। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? वही कहना चाह रहा हूं। आपने गरीबी के कारण बसपा को चुना। आपने सोचा कि मैं गरीब परिवार का, मैंने समय देखा है, मैं अपनी मेहनत से भले ही उन्नति कर गया हूँ, लेकिन मैंने गरीबी का समय देखा है, तो बसपा शायद गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, लेकिन वही गरीब, वही वंचित, वही शोषित वो बीजे। तो क्या इसका मतलब भाजपा ने उनके लिए सही नीतियां नहीं
बनाई, अगर नीतियां नहीं बनाई होती तो पूरा पूरा वोट बैंक खिसक क्यों जाता। भाजपा ने अपने 5 साल की सरकार के दौरान कुछ ना कुछ तो किया होगा, तभी तो वो वोट बैंक वहां गया। तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन सही नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ, इतना जो पहले नहीं था, जो लगातार पिछले कोरोना काल में, जो पिछले 1-2 साल में जो कवर किया बाबा जी ने जनता के बीच में, वो वर्ग लगभग हर विधानसभा में करीब 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक की संख्या है उनकी। उनके पास लगभग भूमिहीन लोग हैं ये, इनके पास खाने खेती नहीं है, और जो चिंता है जो राशन की, वो लगभग पूरी हो गई। तो जो जनता की इतनी बड़ी वर्ग की एक राशन की चिंता खत्म हुई है, उस वजह से वोट बहका है। चलिए ठीक है, अब आप इस समय कुछ भी तर्क दीजिए। अब ये बताइए जल्दी से, अब थोड़ा सा सच्चाई पे आ जाइए। और आपसे मैं कहता, आप चूंकि बेधड़क बोलने वाले हैं, लेकिन अब अगर संभल के बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पहले तो रिएक्शन दीजिए, पार्टी ने आपको उठा करके बाहर कर दिया, इस पर रिएक्शन दीजिए। देखिए, बात पार्टी की तो अपना एक एकाधिकार है और उनका अधिकार है, जैसे करिए बात पार्टी से अलग होने की और न होने की नहीं है। अभी चुनाव हुए हैं, नहीं, आप अलग नहीं हुए हैं, आपको उठा करके उन्होंने बाहर कर दिया। ये मैं कह रहा हूँ, तो ये तो सब जानते हैं कि पार्टी किसी को, सामान्य भी कार्यकर्ता को जोड़ना चाह रही है इस समय, तो निकालने का तो ये अलग तरीके का एक सब चीज, हर बात के मायने, हर बात की चीज जनता समझती है। बताइए ना, इस पर रिएक्शन नहीं, इस पर रिएक्शन दीजिए, आप अपना रिएक्शन दीजिए। रिएक्शन सोना प्रधान इस समय क्या सोच रहे हैं? बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, ना माया मिली ना राम, ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम। नहीं, मुझे मिला जनता का प्यार मिला और जनता मेरी जगह बनी। मैं अगली इतना तो साहब आप निर्दलीय लड़ लेते ना, तो ले आते। ये बात मैं सहमत हूँ, बात निर्दलीय लड़ने और न लड़ना ऐसी बात नहीं है कि ऐसे कहने से अन्य पार्टियों के लोग लड़े। बुरा नहीं लग रहा कि बसपा ने उठा के बाहर कर दिया? मुझे नहीं बुरा लग रहा, मुझे इस बात में चिंता नहीं, मुझे काम करना है जनता के बीच में, मुझे तो गरीबों के साथ जुड़ना है। आपके साथ के लोगों को बुरा लग रहा होगा, आपके परिजनों को, आपके शुभचिंतकों को, आपके फॉलोअर्स को बुरा लग रहा होगा कि बताइए कितना बुरा कर दिया। मैं बुरा नहीं लग रहा था, फॉलोअर को इसलिए बुरा नहीं लग रहा था, फॉलोअर का दबाव है, हवा के साथ चलने की जनता की इच्छा लग रही थी। और अच्छा चलिए ये बताइए, ये इस पॉलिसी को देखते कैसे हैं? ये बसपा की पॉलिसी है, मतलब वो क्या चाह रहे हैं आप लोगों को इस तरीके से निष्कासित करके, क्या संदेश दिया है? हमको निष्कासित, देखिए ये आप बसपा की पॉलिसी को, पूरा समाज सबकी पॉलिसी को सब जानते हैं। हमारे साथ में जो जुड़ाव है, हमें जनता पे पूरा फोकस रखना है। चुनाव बसपा की बात करिए सर। बसपा की बात से देखिए, ये तो आज की तारीख में जो लगाया कि मान लीजिए रावत जी का, मान लीजिए एसके जी का, मान लीजिए हमारा, ये मुझे इस चीज में नहीं जाना चाह रहा। तसल्ली सिर्फ इस बात की है कि मैं अकेला नहीं हूँ, 2 और हैं। नहीं, मुझे तसल्ली इस बात की है कि मैं तो छोड़ो साहब, 2 बार के विधायक भी निकाल दिए। बात सवाल विधायक की नहीं है, निकालने की और न निकालने की नहीं है, ये कौन निकल रहा है, कौन निकाल रहा है। अच्छा एक चीज हमें पता चली, एक चीज पता चली कि आप समीक्षा बैठक में नहीं गए थे। हाँ, मैं समीक्षा, हम लोग नहीं गए, यही सब चीज जानते, जनता समझ रही है कौन निकाल रहा है या कौन निकलना चाह रहा है। समीक्षा बैठक में जाते ना, जाके फेस करते, क्यों नहीं गए? ये तमाम कारण रह सकते हैं, स्वास्थ्य खराब होने का कारण भी हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकती है समीक्षा बैठक में जाने के लिए। अच्छा, क्या कहीं आप सच्चाई बताइएगा, दिल से बताइएगा, क्या जो बसपा की पॉलिसी है, मतलब उनका एक अपना उन्होंने कल्चर बना रखा है, जो भी उनका एक पार्टी का संचालन करने का, क्या वो कभी कभी कुछ उसमें दम सा घुटता है? आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा यहाँ बड़ा अजीब है? कुछ चीजें, आप जैसे कोई चीज गर्म है तो गर्म चीज को छूने के बाद पता चलता है गर्म है। मैं ये नहीं कह सकता कि दम घुटना तो कहीं नहीं होता, जिसको सेवा करनी है, गरीब जनता के बीच में काम ही करना है, उसको दम घुटने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। और न मेरा कोई ऐसा किसी नेता के प्रति आग्रह, वो तो पार्टी है एक, मैं व्यक्ति रूप से भी किसी की बुराई आलोचना में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं अपने कर्म पर और अपने ईमानदारी के साथ जनता के बीच में जाने पे मेरा लगाव है। अच्छा, क्या आप जाके बसपा को, संगठन को एक्सप्लेनेशन देंगे? आप दोबारा वापसी की उम्मीद करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में सोना प्रधान जी की दोबारा वापसी हो जाए? नहीं, बात वापसी की किसी पार्टी में जो हमने, हमारा तरफ से कभी कोई किसी के लिए अपशब्द गया नहीं, किसी से कोई बात नहीं। आप जाके अपना एक्सप्लेनेशन देंगे, आप उम्मीद रखते हैं कि आपकी वापसी होगी? अभी मुझे सबसे पहले अपने जनता के बीच में, जिन्होंने मुझे वोट दिया है, जिन्होंने मुझे प्यार किया है, उनके बीच में जाना है, उनसे बातें करनी है, उनसे तसल्ली के साथ एंजॉय करना है। से बात नहीं करनी है अभी, बात करनी है, टाइम है, सब बहुत लंबा समय। अभी सरबाजी, अभी कुछ लोग खुशी मना रहे जीत की, हम लोग का कष्ट बना रहे, अपने हारने का भी तो आनंद ले रहे, जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, राजनीति अभी जारी है, राजनीति ही जीवन रहना हमारा, ये 1000% बहुत बड़ी ताकत से उभरेंगे और बड़ी ताकत से मेहनत करेंगे, और हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हार जीतने का, हमें काम करना, जीत जाते ज्यादा काम बुरा नहीं लग रहा? हार के साथ साथ एक नया झटका, एक संग 2 झटके? नहीं, ये झटका नहीं है हमारे लिए, जनता के बीच में हमारे दिल में जगह है, हमें जनता के बीच में दिल रखने जगह रखनी। चुनाव भी हारे और इधर पार्टी से भी निकले, पार्टी से निकालने का और न निकालने का जनता सब समझ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, और मैं आपके हौसले की फिर से तारीफ करूंगा कि आप में बहुत हौसला है, आपको खूब सारी साधुवाद। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे छाता विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी रहे सोना प्रधान।
ये बड़ी तेजी से बदला हुआ घटनाक्रम है कि उस समय वो बसपा के प्रत्याशी थे, निराशाजनक प्रदर्शन हुआ, शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा और अब उसी बसपा ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहुत सारी बातों को वो संभल कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि वो आम जनमानस की, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की सेवा का उद्देश्य बना करके राजनीति में आए थे और वो उद्देश्य उनका जिंदा रहेगा। बहुजन समाज पार्टी से मिले इस झटके पर स्पष्ट तौर पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। यहाँ तक कि जब हमने ये भी पूछा कि क्या खुद का एक्सप्लेनेशन देके, अपना स्पष्टीकरण देकर के उन्हें उम्मीद है कि फिर वो बसपा का हिस्सा हो सकते हैं, तो वहाँ भी वो कुछ खुल के नहीं बोल रहे। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में सोना प्रधान जो ये दावा करते हैं, हौसला दिखाते हैं कि मैं अभी, मेरी राजनीति मेरे अंदर है, वो जिंदा रहेगी, इसका मतलब कि संभवतः आने वाले दिनों में वो कुछ और भी नया एक रणनीति अपने आगे की राजनीति को लेकर के बना सकते हैं। ये थी हमारी छाता विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी और अब बसपा से निष्कासित सोहन सिंह और सोना प्रधान के साथ बातचीत। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल ब्रज ई अखबार सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।